न्यूज 360 टीवी में मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। नोएडा इंजीनियर मौत, व्यवस्थागत खामियां और आपदा को प्रबंधन की खुली पोल, प्रशासनिक लापरवाही से डगमगाया जनता का विश्वास। सप्ताह नोएडा में बेसमेंट के लिए खोदे गए प्लॉट में भरे हुए पानी में डूबने से एक इंजीनियर की मौत हो गई। इसके बाद कई प्रकार की व्यवस्थागत खामियां भी सामने आई हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन का पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि इस तरह की परिस्थितियां निर्मित ही न हो, ताकि किसी दुर्घटना की आशंका बन सके। फिर भी यदि दुर्भाग्य से दुर्घटना घटित हो जाए तो उसके त्वरित प्रबंधन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जो नोएडा में इंजीनियर के डूबने के मामले में नदारद दिखी। हाल ही में देश इस बात से स्तब्ध था जब एक साफ स्वच्छ शहर की मिसाल बने देश के स्मार्ट शहर से दूषित पेयजल के कारण 20 से अधिक लोगों की मृत्यु होने के समाचार सामने आए। उसके बाद तो एक के बाद एक कई शहरों से दूषित जल पर सिस्टम की करगुजारियों की परतें खुलने लगी हैं। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से सटे और एनसीआर का हिस्सा एवं उत्तर प्रदेश के शो विंडो बने स्मार्ट शहर गौतम बुद्ध नगर में एक नौजवान की बेसमेंट के लिए खोदे गए प्लॉट में भरे पानी में डूबकर मौत हो गई। सिस्टम झूठी जुबान से दावा करता रहा उसने कि बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन घटना वाली रात 16 जनवरी को बेटे को बचाने के लिए पिता की संवेदनाएं उनके आसपास खड़े 150 से अधिक सिस्टम के लोगों के दिल दिमाग को नहीं झंझोड़ पाई थी। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बावजूद युवराज अंततः सिस्टम की बेरुखी में विलीन हो गया। उस युवक ने स्वयं को बचाने के लिए सभी संभावित उपाय किए। कार का बैलेंस पानी में न बिगड़े, इसके लिए वह कार के ऊपर संतुलन बनाकर लेट गया। मोबाइल का टॉर्च जलाकर अपने स्थान के बारे में बताता रहा, परंतु बाहर खड़े लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और वह युवक पानी में डूब गया। हालांकि इस घटना के बाद से ऐसा लग रहा है कि तंत्र में कंपन हुआ है और फिलहाल ऐसा महसूस हो रहा है कि सिस्टम कुछ कर रहा है। लेकिन क्या आम आदमी को सिस्टम पर विश्वास बढ़ा? क्या आप विश्वास कर पाते हैं इस बार जो हुआ वह वाकई दोबारा नहीं होगा? लेकिन आम नागरिक के सवाल सिस्टम से टकराते हैं। अब दोबारा कहीं ऐसे बेसमेंट के लिए खोदे गए प्लॉट में जल भराव 2 साल तक यूं ही सिस्टम के आगे खुले मौत के विंडो नहीं बने रहेंगे, ऐसा भरोसा जागना मुश्किल लगता है। ऐसे अनेक कारण हैं जिनके चलते आम लोग इस सिस्टम पर विश्वास नहीं कर पाते। कई दिन से सुर्खियों में आया बेसमेंट के लिए खोदा गया यह प्लॉट आज से नहीं 2 साल से ऐसी ही आसपास की 6-7 सोसाइटी की जल निकासी का माध्यम बना हुआ था। जिस प्रकार आपदा में अवसर होता है, ये ठीक उसी प्रकार था। बिल्डर का किन्हीं विवादों के कारण काम रुका और वहां उसका दुरुपयोग सिस्टम ने ऐसा कराया कि जल निकासी का जरिया बना दिया। क्योंकि जिस जगह घटना हुई वह नोएडा के पास इलाका बनने की ओर अग्रसर सेक्टर 150 है, जहां सभी नामी बिल्डर सोसाइटी बसा रहे हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।